शामियाने लगाने वाले को दिए जा सकते हैं, अगर 10,000 डेकोरेशन वाले को दिए जा सकते हैं, अगर हजरात 15 से 20,000 डीजे वाले को दिए जा सकते हैं, अगर हमारे नौजवानों में हजरात नौजवान मिलकर के 20,000 नाच और गाने पर उड़ा सकते हैं, तो ईमानदारी से बताओ क्या हम 10,000 रुपए खाना खिलाने वालों को नहीं दे सकते? यकीनन दे सकते हैं। और हजरात वो जो तुम 10,000 दोगे, जो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कामयाबी की जमानत बन जाएंगे, इतनी बड़ी कामयाबी की जमानत बन जाएंगे कि जिस जमाने में लोग सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं, उसी जमाने में तुम एक भी सुन्नत की हिफाजत करोगे तो अल्लाह तुम्हें 100 शहीदों का सब कहते हैं जो हो सर को रसाई उनके दर तक। वाह वाह क्या बात है। सर कहां तक पहुंचे? एक शेर में और खुलासा करता हूं थोड़ा सा। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, हाय क्या बात है। जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। वाह 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 वाह। एक और शेर सुना दूं, कहो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये एक सजदा जिसे तू करा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। वाह वाह। और वो सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, तरसते हैं उसी सजदे को मिंबरो मेहराब। अब सुनिए शेर, उस्ताद ज़मान कहते हैं जो हो सर को रसाई उनके दर तक, तो पहुंचे ताजे इज्जत अपने सर तक। नबी के इश्क के बगैर कामयाबी की मंजिलें तय करना नामुमकिन, मुहाल। नबी की मोहब्बत के बगैर कोई इज्जतें हासिल कर ही नहीं सकता। बेशक किसी को बुलंद रुतबा व मकाम मिल ही नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इज्जतें मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मकबूलियत मिले, अगर तुम चाहते हो कि हज़रात दुनिया के अंदर तुम्हें तरक्की मिले, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया के अंदर तुम्हें इज्जो शान मिले, अगर तुम चाहते हो कि हज़रात तुम्हें दौलतो सरवत मिले, तो नबी के दरवाजे के गुलाम बन जाओ, नबी के दरवाजे के भिखारी बन जाओ, नबी के दरवाजे के मंगते बन जाओ, नबी के दर के फकीर बन जाओ। यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, जो नबी के दरवाजे का फकीर होता है वो दुनिया के हर अमीर से बेहतर आला अफसल होता है। वाह वाह बेशक बेशक। ये नबी के दरवाजे के फकीर की शान होती है। ताजुश शरिया के शेर सुना दूं? जी बताओ। जानते हो तो हो ताजुश शरिया को? जी। हुजूर ताजुश शरिया को कौन नहीं जानता? अब अगर कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो वो पड़ोस वाले होंगे। जी नहीं समझे इशारा? पड़ोस वाले, चाहे वो दाएं में हो चाहे बाएं हो, पड़ोस वाले होंगे। कौन से पड़ोस वाले? वही पड़ोस वाले के जिनके बारे में कहना पड़ता है दर्स जो मौलवी नदवा से लिया होता है, उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है। और मिल गया मर के गिलासत में रजा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है। और मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूँ जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। समझ में नहीं आया शेर? आप इतना चटकीला शेर, ऐसा दौर, और इस दौर के अंदर आप हजरात जानते हैं किसी जगह खड़े होकर खाना चल रहा हो और फिराई हो, फिराई चटपटी, नींबू भी ठीक ठाक पड़ा हुआ हो, तब देखना मंजर आज के वक्त के नौजवानों का हालात देखना। किसी को जरूरत पड़ेगी हजरात लेग पीस की, कोई सोचेगा बड़ी से बड़ी टांग हाथ लग जाए, कोई भागेगा हजरात के बीच वाला बेहतर पीस हमारे हाथ लग जाए। लेकिन मैं तुम्हें उस दुनिया में लेकर के नहीं जाना चाह रहा, मैं तुम्हें उस मंजिल पर लेकर के जाना चाह रहा हूँ, उस दुनिया में लेकर के जाना चाह रहा हूँ जिस दुनिया में पहुंचने के बाद यकीनन तुम कामयाबो कामरान हो जाओगे। और जानते हो वो कौन सी दुनिया है? हुजूर ताजुश शरिया ने कहा था, बुलहवी सुनसी मुसर की बंदगी अच्छी नहीं और उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं, और मोड़ दे हर जुल्म की पढ़कर कलाई मोड़ दे, तू गुलामे मुस्तफा है बुज़दिली अच्छी नहीं। वाह वाह बहुत अच्छे। अच्छा, जो लोग जब मेरी तरफ को आते हैं तो आप हजरात अपना काम करना शुरू कर देते हैं। महफिल में हर क्वालिटी के लोग आते हैं, कुछ सुनने वाले आते हैं, कुछ सुनाने वाले आते हैं, कुछ देने वाले आते हैं और कुछ गिनने वाले भी आते हैं। जी तो गिनने वाले भी तो होते हैं अपनी जगह पर, गिनने वाले मत बनो, तुम्हारे मुकद्दर का होगा तुम्हें मिलेगा।
और हमारी तकदीर का होगा तो कुर्सी से स्टेज तक चल करके आ जाएगा। तुम जानते नहीं हो अल्लाह जब अता फरमाता है तो 7 समंदरों के 7 तालों के अंदर जो बंद होता है ना, अल्लाह जिसे देना चाहता है खुद ब खुद उस तक पहुंच जाता है। कौन कहता है कि तुम देते हो, तुम नहीं देते, बल्कि अल्लाह जिससे दिलवाना चाहता है वो देता है। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मौलाना सनाद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अब शेर सुनिए आप हजरात को वहीं लेकर के चल रहा हूं। जी। जो हो सर को रसाई उनके दर तक, तो पहुंचे ताजे इज्जत अपने सर तक, और दुहाई ना खुदाए बेकसा की। जी तुम भी आज वॉल्यूम को सोते सोते संभाले हुए हो साली। माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा बोल रहा, लेकिन तुम गर्दन हिला हिला करके सुभान अल्लाह कह रहे। जबान कम चल रही है, गर्दन ज्यादा हिल रही है। थोड़ा सा मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह कहते रहो। जो हो सर को रसाई उनके दर तक, तो पहुंचे ताजे इज्जत अपने सर तक, और दुहाई ना खुदाए बेकसा की कि सैलाबे अलम पहुंचा कमर तक, और ना हो जिसमें तुम्हारा नाम शामिल, दुआएं जा नहीं सकती असर जी। न हो जिसमें तुम्हारा वाह वाह, दुआएं जा नहीं सकते। जा नहीं सकती असर तक। जी। हज़रात, रंगीनियों का जमाना है, पुरफितन दौर चल रहा है, बहकाने वाले अच्छे खासी तादाद में मौजूद हैं। शादियों का मौका आता है, दोस्तों की एक टीम निकल करके मैदान में आ जाती है, और हज़रात मैदान में आने के बाद वो दोस्त कहते हैं जब तक डीजे नहीं होगा शादी में मजा नहीं आएगा, नाच गाना नहीं होगा शादी में मजा नहीं आएगा। कुछ रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं जो हज़रात दूल्हे को बहकाने के लिए तैयार रहते हैं, और दूल्हे से बहकाते हुए कहते हैं कि जब तक भांगड़ा ना बजे महल्ले वाले को पता कैसे लगेगा कि हज़रात शादी की मसरतें घर के अंदर है, शादी का खुशी का समा घर के अंदर मौजूद है। ऐसे ऐसे बहकाने वाले दोस्तों अहबाब मौजूद है कि जहां चले जाओ वहीं बहकाने के लिए नौजवान तबका मौजूद है, जहां पहुंच जाओ वहीं डीजे और डांस पार्टी का मशवरा देने वाले लोग मौजूद है। शादियों का सीजन चल रहा है, हज़रात कौमे मुस्लिम के नौजवानों को देखो, कहीं डीजे की थाप पर नाच रहे हैं, कहीं हज़रात मोहतरम इधर उधर जाकर के देखो मिंबरों पर चौराहों पर खड़े होकर के नाच रहे हैं। कभी हज़रात काले गाने के सुर सुनने के बाद यही नौजवान नाचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं चले जाओ तो इन्हीं नौजवानों के हालात ये हैं कि हज़रात वो ढोल और भांगड़े की आवाज पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने कहा कुमकुमे देखो ये कितने अच्छे हैं, किसी ने देखा होटल, किसी ने कहा होटल की इमारत देखो कितनी खुशनुमा है, किसी ने कहा आलीशान बिल्डिंग देखो कितना अच्छा है। हज़रात दुनिया रंगीन है, नौजवान रंगीनियों में खोते हुए नजर आ रहे हैं। कुमकुमों की रंगीनी में तुम खो गए, लाइटों की रंगीनी में तुम खो गए, शामियानों की रंगीनी में तुम खो गए, हज़रात रास्तों की रंगीनी में तुम खो गए, हुस्न जमाल की रंगीनियों में तुम खो गए। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दुनिया की रंगीनियों में खोने वाला कभी कामयाबों का अमरान नहीं होता, नाच गाने में शरीक होने वाला कभी कामयाबों का अमरान नहीं होता, ढोले बाजे में शरीक होने वाला कभी कामयाबों का अमरान नहीं होता। अगर वाकई तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम कामरानी चाहते हो, तो नबी के गुलाम बन जाओ और दौरे पुरफितन में ऐलान कर दो कि तुम मुस्तफा की सुन्नतों को पामाल करते रहोगे, लेकिन नबी के दीवाने मुस्तफा की सुन्नतों की हिफाजत करते हुए दुनिया वालों को ये बता देंगे कि हमें ना कसरत चाहिए, ना माल चाहिए, ना दौलत चाहिए, अगर हमें कुछ चाहिए तो सुन्नते मुस्तफा की अदायगी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। अच्छा, मुझे तो हैरत होती है, आज के जमाने में नौजवान ये सोच रहे हैं कि खड़े होकर के खा लो तो यही कामयाबी जी। अगर इसी पर गुफ्तगू हो जाए, यकीनन अगर तुमने अमल कर लिया तो हज़रात मेरा बोलना कामयाब, तुम्हारा सुनना कामयाब। 99% मैरिज हॉल ऐसे हैं कि जिनमें खड़े होकर खाना दिया जा रहा है जी। 55,000, 60,000, 65,000, 45,000, 80,000, 90,000 में आप बुक करते हैं मैरिज हॉल, और बुक करने के बाद कंडीशन होती क्या है अंदाजा करें। बुकिंग अपनी जगह पर 60,000, 70,000, 80,000, जैसा मैरिज हॉल वैसा पैसा जी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये कह दें बोले साहब हम अपने बारातियों को खड़े होकर खाना दें, खड़े होकर खाना नहीं
बल्कि बैठा करके खाना देंगे। तो मैरिज हॉल वाला क्या देता है, बोले साहब खिलाने वाले कहाँ से लेकर के आओगे? जी। बात बताओ ईमानदारी के साथ, अगर हजरात 60,000 मैरिज हॉल वाले को दिए जा सकते हैं, अगर हजरात 80,000 शामियाने लगाने वाले को दिए जा सकते हैं, अगर 10,000 डेकोरेशन वाले को दिए जा सकते हैं, अगर हजरात 15 से 20,000 डीजे वाले को दिए जा सकते हैं, अगर हमारे नौजवानों में हजरात नौजवान मिलकर के 20,000 नाच और गाने पर उड़ा सकते हैं, तो ईमानदारी से बताओ क्या हम 10,000 रुपए खाना खिलाने वालों को नहीं दे सकते? यकीनन दे सकते हैं। और हजरात वो जो तुम 10,000 दोगे, जो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कामयाबी की जमानत बन जाएंगे, इतनी बड़ी कामयाबी की जमानत बन जाएंगे कि जिस जमाने में लोग सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं, उसी जमाने में तुम एक भी सुन्नत की हिफाजत करोगे तो अल्लाह तुम्हें 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ी देर की गुफ्तगू सुन लीजिए। अच्छा बोर तो नहीं हो रहे, कह दीजिए मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ, मेरी आवाज भी बैठी हुई है, आपकी तो बैठी हुई भी नहीं होगी, या बैठी हुई है आप हजरात की आवाज? अब्दुल मुस्तफा साहब लाइक मुबारकबाद हैं आप, अल्लाह का करम है। अब्दुल मुर्तजा साहब, कारी अब्दुल मुर्तजा साहब रावा बुजुर्ग में पढ़ाते हैं, अल्लाह का करम है, बड़ी अच्छी आवाज है, बड़ा शानदार कुरान पाक पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह मजीद तरक्की और परवरदिगार आलम मजीद जबान को मुअस्सिर बनाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद जबान के अंदर असर पैदा फरमाए। हज़रात ऐसे दौर के अंदर अंदाजा तो कीजिए, सोचिए तो सही, ऐसा दौर पुरफितन दौर, तरक्की याफ्ता दौर कि जिस जमाने को मैं और आप हज़रात कहते हैं टेक्नोलॉजी का जमाना, जिस जमाने को मैं और आप हज़रात कहते हैं साइंस का जमाना, जिस जमाने को मैं और आप हज़रात कहते हैं तरक्की का जमाना, जिस जमाने को मैं और आप हज़रात कहते हैं उरूज का जमाना, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो जमाना कभी उरूज का हो ही नहीं सकता जिस जमाने में अल्लाह के अता किए हुए रिज़्क़ की बेहुरमती हो। जी सही बात। वो जमाना कभी तरक्की का जमाना नहीं हो सकता, वो जमाना कभी उरूज का जमाना हो ही नहीं सकता, वो जमाना हज़रात दुनिया के अंदर कभी तरक्की हासिल करने का जमाना नहीं हो सकता। अंदाजा करें, कभी एहसास करें, मैरिज हॉलों में जाएं और जाने के बाद में देखें हज़रात कितने रोटी के टुकड़े होते हैं जो पैरों के नीचे आते हैं, कितनी बोटियां होती हैं जो जूतों के नीचे रोंदी जाती है, कितना रिस्क होता है जो प्लेट से कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, हज़रात कितना खाना होता है जो हज़रात शामियाने के दरवाजे के करीब कुत्तों के सामने डाल दिया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ अल्लाह ने अगर रिस्क दिया है तो रिस्क की कदर करो, अगर तुम रिस्क की कदर करोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क में इजाफा कर देगा, और अगर तुमने रिस्क की बेहुरमती की तो कहीं ऐसा ना हो कि रिस्क के दरवाजे तुम्हारे लिए मसदूद हो जाएं, जी सही, बंद हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हज़रात रिस्क की तंगी के असबाब तुम्हारे सामने जाहिर होने लगे। नौजवानों थोड़ा सा फिक्र करो अपने मुस्तकबिल की, ईमानदारी के साथ में सोचो, अगर हम हज़रात सड़कों पर उतरने लगे और इस तरह से मुस्तफ़ा की सुन्नतों को पामाल करने लगे तो आने वाले जमाने में मुस्तफ़ा की शरीयत की हिफाजत करेगा कौन? नामूसे मुस्तफ़ा का मुहाफिज बनेगा कौन? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अता करदा जो कवानीन है हज़रात उन पर अमल करेगा कौन? इसलिए एक बात की गांठ बांध लो, माहौल चाहे कैसा भी हो, माहौल में ढल मत जाना, घबरा मत जाना, दुनिया वालों को देखने के बाद बहक मत जाना, बल्कि दुनिया वालों से ये कह देना कि खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा, और नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा, और खुदा की याद थी सजदे थे तलवारों के साए में, वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। वाह वाह वाह।